वाइब्रेशंस हो रहे थे, फिर आपने बोला बैठे बैठे करें, तो अब मैं बैठे बैठे कर रहा हूँ, तो वाइब्रेशन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? देखो, ये सेंसेशन जो है वो सेंसेशन कहाँ से पैदा होती है? जहाँ प्राण मिलते हैं, प्राण का मिलन होता है, वहीं से सेंसेशन पैदा होता है, शिवरिंग पैदा होता है। एक सारे कोशों के अंदर एक अलग सी एक चेतना प्रभावित होती है, और वो चेतना जो है वो निष्क्रिय कोश है, उस निष्क्रिय कोश को सक्रिय करने के लिए है। तो ये रात्रि का ध्यान इसलिए कहा है कि रात भर आपको शरीर को आराम देना है, और शरीर को आराम देते देते आपके अंदर जो कुछ भी बढ़ रहा है, जो ऊर्जा का स्तर ऊपर जा रहा है, तो ये लेटे लेटे करने से एक गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार से या तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार से वो सारी ऊर्जाएं एक स्तर पर नीचे पड़ी रहती है। जब हम बैठे बैठे करते हैं तो ये सारी ऊर्जाएं फैल जाती है। ऐसे पड़ी हुई ऊर्जा को ऐसे फैलने का टाइम मिलता है, और यहाँ खड़ी होती है ऊर्जा। आपका कंटेनर इतना ही है, तो उस कंटेनर में फिर ऊर्जा ऊपर के स्तर पे जाएगी। ये पूरी फैली हुई ऊर्जा काम में नहीं आ सकती हमें। और एक स्थिति में एक ऊर्जा मिल रही है, एक हाथ आपका बलवान है और दूसरे हाथ में कुछ कम है शक्ति, तो आप दोनों हाथ से काम नहीं कर सकते, तो देखने में भी पता चल जाता है छोटा बड़ा हाथ होता है। तो ठीक वैसे ही लेटे लेटे करते हैं तो हमारी इस नाड़ी तंत्र में पीछे का हिस्सा जो है वो ऊर्जित होता है, आगे का हिस्सा दुर्बल रहता है। तो हमारे भीतर जो डर का भाव है वो बढ़ता जाता है, और हमारी जो ये कॉन्फिडेंस एबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती जाती है, तो लूज होता जाता है कॉन्फिडेंस भी। तो ऐसे स्थिति में बैठे बैठे करना इसीलिए जरूरी है कि ये ऊर्जा का स्तर ऊपर ऊपर उठे। जैसे एक थाली में आप कुछ दूध भरते हो और एक ग्लास में दूध भरते हो, तो दोनों का स्तर ऊपर आने में ग्लास का जल्दी आता है। थाली में टाइम लगता है, एक सरफेस पे चलता है, फिर हल्के हल्के ऊपर आता है, और ग्लास में सीधा ऊपर आता है। तो बस ठीक ऐसे ही ये ऊर्जा आपकी दूध की माफक अमृत समान है। तो ये अमृत आपके भीतर जैसे उठता है, जैसे आप पाते हो अमृत को, तो अमृत पान करने के लिए आपको ब्रह्मरंध्र तक या तो मस्तिष्क तक ऊर्जा पहुंचनी जरूरी है। तो ये एक स्तर पे ऊर्जा ऊपर उठेगी तो ये हल्के हल्के शांत होगा। जब तक मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी ऊर्जा, तब तक ये थोड़ी हल्की बहुत ये रहेगी, कुछ झंझनी रहेगी, कुछ ब्लिंकिंग होगा, टिंगलिंग होगा, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे कोई ना कोई सेंसेशन रहेंगे अंदर। तो ये सारी संवेदनाएं बनती रहेगी। इन संवेदनाओं को हमें ध्यान में नहीं लेते हुए ऊर्जा को बढ़ाते रहना है। जितनी ऊर्जा बढ़ेगी, जितने हम ऊर्जावान होंगे, उतने ऊपर जल्दी उठेंगे। तो ज़्यादा होता है तो कुछ देर और बढ़ जाए। तो ये आपको हल्के हल्के, और मस्तिष्क तक आ गई, इसके बाद शिवरिंग बंद हो जाएगी। सारे कोश मस्तिष्क के आदेश के अनुसार काम करना शुरू करेंगे। जो एक्टिव हो गए, अब उसे कोई आदेश नहीं है तो करना क्या है, तो खड़े खड़े ही वो हिल मिलाते हैं, समझे। तो उसे ऊपर तक उठानी है ऊर्जा को। तो ये ऊपर उठी हुई ऊर्जा हल्के हल्के आपको निरोगी और निर्गुण बना सकती है। ये सारा आपके अभ्यास से होगा, बातों से कुछ नहीं।